अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्लुश उस्मान की नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड के शुरुआत में जंगल में कोनूर आइकुत और शामिल से कहता है, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, हमारे पास गलती का कोई इम्कान नहीं है। जब मंगोल इस जगह पर आएंगे तो तुम बाज़ंतीनियों की तरफ पेशकदमी करोगे। मत भूलना कि इस मामले में हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है बाज़ंतीनियों और मंगोलों के दरमियान आना। चलो, ये सुनते साथ ही आइकुत और शामिल बाजियान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर से हम देखते हैं कि करजलसोन अपने सिपाहियों के साथ शदीद गुस्से में आगे बढ़ रहा है। इसलिए में कुछ मंगोल सिपाही भागते भागते उसके पास आते हैं और कहते हैं कमांडर वो मुंतकिल हो गए हैं, वो उस तरफ गए हैं। ये सुनते साथ ही करजलसोन सिपाहियों के साथ घोड़े का रुख उस तरफ मोड़ लेता है। उधर आइकुत और शामिल बाजियान के साथ आगे आगे, जबकि करजलसोन अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे पीछे होता है। और मंगोल ये समझ रहे हैं कि ताजिर लियू की बेटी असल में शहजादी मारिया है। वो अंधाधुंध रफ्तार के साथ उनके पीछे भागते ही चले जाते हैं और एक तरफ से छुपकर देखने वाला कोनूर कहता है, हम कारगा में दाखिल होते साथ ही हमला करेंगे। जब करजलसोन हमें वहां देखेगा तो उसे शक होगा कि सुलेबी हमारे साथ हैं। जल्दी करो जंगजू, घोड़ों के पास चलो। उधर बाज़ंतीनी कारगा में सिपाही कामकाज में मसरूफ होते हैं। इसलिए में आइकुत और शामिल घोड़ा गाड़ी के साथ कारगा में घुस आते हैं। उन्हें देखकर कमांडर और सिपाही चौकन्ने हो जाते हैं और उनके पास पहुंचकर आइकुत कहता है, मंगोल आ रहे हैं, वो हमारे पीछे हैं, कमांडर हमारी मदद करो। तो कमांडर सिपाहियों से कहता है, इनकी हिफाजत करो। यह सुनते साथ ही आइकुत और शामिल बाजियान के साथ एक तरफ हो जाते हैं और करजलसोन अपने सिपाहियों के साथ कारगा तक पहुंच जाता है। फिर पूछता है, शहजादी कहाँ है, उसे लेकर आओ। तो बाज़ंतीनी कमांडर कहता है, सबके सर काट दो, हमला। इसके साथ ही उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई की शुरुआत में एक कमांडर एक सिपाही से कहता है, गवर्नर को मंगोल हमले की फौरी इतला दो। हुक्म मिलते साथ ही सिपाही दौड़ पड़ता है और कबूतर के जरिए खबर उड़ा देता है। शामिल और आइकुत गौर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उधर कोनूर सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए कहता है, गवर्नर मंगोलों को दुश्मन और उस्मान साहब को दोस्त समझेंगे। चलो सिपाहियों जल्दी करो। उधर करजलसोन मुसलसल बाज़ंतीनी को काट रहा होता है। बाज़ंतीनी भी दिफा की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए में कोनूर सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और तलवार निकाल लेता है। और आइकुत एकदम से कोनूर के पास जाकर कहता है, खबर कबूतर के जरिए भेज दी गई है। यह सुनकर कोनूर बाजियान को इशारा करता है तो वो सब चली जाती हैं और कोनूर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इधर उस्मान साहब गवर्नर से कहते हैं, अब उनकी मुहिम्मात तुम्हारे किलों पर कब्जा करने की हैं और तुम अब भी मेरे सामने खड़े हो और तलवारें उठा रहे हो। या तो तुम मेरे साथ चलो या हम सब देखेंगे कि हमारे बाद हालात कैसे होंगे। तुम्हारे पास दूसरा मौका नहीं है। वो दस्तावेजात और मोहरे सब असली हैं, तुम तहकीकात कर सकते हो। जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नर ये तुम्हें मेरी पहली और आखिरी तंबीह है, दोबारा गलती मत करना, ये मत भूलना। यहाँ बेबस मैं नहीं बल्कि तुम हो। इसलिए मैं घोड़े पर सवार आने वाला बाज़ंतीनी सिपाही चिल्लाते हुए कहता है, जनाब कारगा से खबर है, मंगोलों ने हम पर हमला किया है। तो गवर्नर पूछता है, हमला किसने किया है? जवाबन सिपाही कहता है, गोरकलो खान के मातहत एक कमांडर करजलसोन ने। यह सुनकर दूसरा गवर्नर कहता है, तो उन्होंने शुरू कर दिया। उस्मान साहब ठीक कह रहे हैं। फिर कीते का गवर्नर कहता है, ये कहते हैं कि मंगोल हम पर हमला करेंगे और वो फौरन हमला कर रहे हैं। हम इस पर कैसे यकीन कर सकते हैं उस्मान साहब? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम समझते हो कि मैं करजलसोन के साथ ताउन कर रहा हूँ जो अरसा दराज से मुझ पर हमलावर है और मेरे लोगों पर जुल्म कर रहा है? उधर कारगा में कोनूर जानबूझकर करजलसोन के सामने जा पहुंचता है। उसे देखकर करजलसोन कहता है, कुत्ते कोनूर, तुमने बहुत जी लिया। तो कोनूर कहता है, क्या ये बात तुम कह रहे हो? और मैं भी तुम्हारे लिए यही सोच रहा था। यह सुनते साथ ही करजलसोन उस पर हमलावर होता है और वो दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। आइकुत और बाकी सिपाही भी मंगोलों के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं और मुसलसल उन्हें काटते ही चले जाते हैं। लड़ते लड़ते एक मंगोल सिपाही करजलसोन के पास आकर कहता है, कमांडर हम शिकस्त खा रहे हैं। करजलसोन भी देखता है कि उसके सिपाही मुसलसल मरते ही चले जाते हैं। तो वो पीछे हटते हुए कोनूर से कहता है, आज या कल मैं तुम्हें मार डालूंगा। जवाबन कोनूर कहता है, हमारे लिए मौत जन्नत है, अपने अंजाम के बारे में सोचो। इसके साथ ही करजलसोन सिपाहियों के साथ वहां से भाग जाता है। उसे जाता हुआ देखकर कोनूर कहता है, सबसे अच्छी चीज जो तुम जानते हो वो भागना ही है, बुज़दिल कुत्ते। लड़ाई के इख्तिताम पर बाज़ंतीनी कमांडर बाजियान को न देखकर एक सिपाही से पूछता है, वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने हमारे पास पनाह ली थी? तो सिपाही कहता है, वो लोग नहीं है। यह सुनकर कमांडर आगे बढ़कर कोनूर से कहता है, अब बोलो तुर्क, तुमने हमारी मदद क्यों की? जवाबन कोनूर कहता है, ये अपने हुक्मरान कमांडर से पूछ लेना। उधर उस्मान साहब गवर्नर से कहते हैं, अलखानी रियासत और बाज़ंतीनी रियासत के दरमियान एक मुआहिदा तय हुआ है और वो उसकी कीमत अदा करेंगे। या तो तुम मेरी बात सुनोगे या मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। यह सुनकर गवर्नर आगे बढ़ते हैं और एक गवर्नर कहता है, ठीक है उस्मान साहब, आप हमसे क्या चाहते हैं? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, इत्तेहाद, सदाकत और महसूल। इस पर गवर्नर पूछता है, महसूल? कैसा महसूल? तो उस्मान साहब कहते हैं, वो महसूल जो तुमने कभी सल्जूक रियासत को और कभी अलखानी रियासत को अदा किया था, अब से तुम उसकी अदायगी मुझे करोगे। कीते का गवर्नर आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान तुम होते कौन
कौन हो? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें मंगोलों के कहर से बचाया है। मैं वो हूँ जिसने मशरिक से लेकर अब तक होने वाली तमाम ना इंसाफियों का सामना किया है। आपने अलखानी रियासत और बासंतीनी रियासत के लिए जो एहतराम जाहिर किया, अब से वो एहतराम मुझे दोगे और मैं आप लोगों की हिफाजत करूंगा। अब अपना फैसला कर लें और यह मत भूलना कि बासंतीनी रियासत ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। अगर आप अब भी रहना चाहते हैं तो तुर्क रियासत आपको अपनी हिफाजत में रखेगी। मैं शाम को यानी शहर में अपने दस्तरखान पर आपका इंतजार करूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बुरहान के साथ चले जाते हैं और गवर्नर सोच में पड़ जाते हैं। उधर से कोनूर भी फर्ज अदा करने के बाद वापस आ रहा होता है। यानी शहर में हम देखते हैं कि मलून खातून बाला खातून के साथ सहन में आती हैं और सिपाहियों से कहती हैं, हम और खान और उलोफेरा दोनों को मंगोलों से छुड़वाएंगे। इसलिए में अलजन भागती भागती आती है और कहती है, सादत खातून यानी शहर आ रही है। यह सुनकर मलून खातून को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अब उसके लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो बाला खातून कहती है, सादत की नीयत का हमें मालूम है, वो परेशानी का बाइस होगी, वो मामलात को भड़काने आ रही है, तुम यही रहो, मैं उन्हें बचाने जाऊंगी। इसलिए में फातिमा वहाँ पे आती है और बाला खातून से कहती है, मैं भी आपके साथ आऊंगी। पहले तो मलून खातून नहीं मानती, मगर फातिमा के बहुत ज्यादा इजहार करने पर वो मान जाती हैं। इसके साथ ही बाला खातून, फातिमा और सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर मंगोल पड़ाव में चंद सिपाही मौजूद होते हैं और वो भी खाना खाने में लगे होते हैं। मौका देखकर उरहान उलोफेरा से कहता है, उलोफेरा जब मैं इशारा करूंगा तो तुम तीरंदाज नौकर को अपने पास बुलाओगी। उलोफेरा पूछती है, इन जंजीरों से कैसे छुटकारा पाओगे? जवाबन उरहान कहता है, एक हल है। ये कहते साथ ही वो दोनों हाथों को जोड़ लेता है और खूब जोर आजमाई करता है। आखिरकार वो हाथ के अंगूठे की हड्डी तोड़ डालता है। हड्डी टूटने की वजह से अंगूठा अंदर हो जाता है और उरहान के कहने पर उलोफेरा तीरंदाज नौकर से कहती है, हम भूखे हैं, थोड़ी सी रोटी और पानी दो। इसके साथ ही उरहान एक हाथ जंजीर से निकाल लेता है। मंगोल नौकर खाना लाकर उलोफेरा को देते हुए कहता है, अमीर हजरत तुम्हारी मौत नहीं चाहते। ये कहते साथ ही वो खाना उलोफेरा के सामने रख देता है, मगर उसके उठने से पहले ही उरहान जंजीर के साथ उसे दबोच लेता है और अगले ही पल उसकी गर्दन तोड़ डालता है। फिर तीर कमान लेकर उलोफेरा के पीछे छुप जाता है। इसके साथ ही उरहान तीर मारता है और अपने साथियों की रस्सियां काट डालता है। अगले ही लम्हे उरहान उलोफेरा को खोलने लग जाता है और उरहान का साथी मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हुए बारूद वाला जग उठा लेता है। इसके बाद वो उरहान के इशारा करने पर खाना खाते हुए मंगोलों के दरमियान आग में वो जग फेंक देता है। एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से मंगोल सिपाही कहीं के गज दूर जा लगते हैं। उरहान सिपाहियों के साथ उलोफेरा और आंद्रा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर यानी शहर में सादत खातून आगे बढ़ते हुए अलजन से पूछती है, क्या तुमने जरकुताई से पूछा है क्या उसने जासूस होने का एतराफ कर लिया? तो अलजन डरते हुए कहती है, ऐसा मत कहें सादत खातून, कोई सुन लेगा। जवाबन सादत खातून कहती है, ऐसा नहीं होगा, जब तक मैं ना चाहूँ कोई नहीं सुनेगा। अब जो मैं कहूंगी वो तुम करोगी अलजन। ये शहजादी। तो अलजन एकदम से कहती है, क्या आप मुझे अब इस्तेमाल करेंगी? तो सादत खातून कहती है, क्या तुम चाहती हो कि जरकुताई मर जाए और गाजी बाप के बगैर रह जाए? इसलिए में मलून खातून वहाँ पे आती हैं और कहती हैं, सादत खातून क्या हुआ, आप क्यों आई हैं? तो सादत खातून कहती है, हमने गाजी को बहुत याद किया, मैं अलजन से कहने आई थी कि वो उसे सर्दी बाजार ले आए। मलून खातून पूछती हैं, क्या आप ये कहने इस जगह आई हैं? तो सादत खातून कहती है, नहीं, मैं आपको हमारे बाजार को बंद करने के लिए जवाबदेह ठहराने आई हूँ और जो ताजिर हमारे पास आ रहे हैं उनका रास्ता छोड़ दो मलून। यह सुनकर मलून खातून कहती है, हमारे अलावा यहाँ कोई दूसरों का एहतसाब नहीं कर सकता सादत खातून, ताजिर भी हमारे हैं और माल भी हमारा है, क्या आपके पास कोई और सवाल है? तो सादत खातून कहती है, क्या ये यही है जो आपके लिए मुनासिब है, रास्तों को रोकना? लेकिन हम डाकुओं को उनकी हद में रखते हैं। मलून खातून गुस्से से कहती है, सादत खातून बेहतर है कि आप यहाँ से चली जाएं अगर जिंदा रहना है तो, वरना मैं। यह सुनकर सादत खातून कहती है, मुझे तुम्हारी इन खाली धमकियों की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम लोग हमारे ताजरों को दोबारा अपने रास्ते पर आने पर मजबूर करते हो तो हम वही करेंगे जो करने की जरूरत हुई। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। ये कहते साथ ही सादत खातून चली जाती है और नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इंग्लिश उस्मान की नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड के शुरुआत में जंगल में कोनूर रायकुत और शामिल से कहता है, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, हमारे पास गलती का कोई इम्कान नहीं है। जब मंगोल इस जगह पर आएंगे तो तुम बाजंतीनियों की तरफ पेशकदमी करोगे। मत भूलना कि इस मामले में हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है बाजंतीनियों और मंगोलों के दरमियान आना। चलो। ये सुनते साथ ही रायकुत और शामिल बाजियान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर से हम देखते हैं कि करज लसोन अपने सिपाहियों के साथ शदीद गुस्से में आगे बढ़ रहा है। इसलिए में कुछ मंगोल सिपाही भागते भागते उसके पास आते हैं और कहते हैं, कुमानदार वो मुंतकिल हो गए हैं, वो उस तरफ गए हैं। यह सुनते साथ ही करज लसोन सिपाहियों के साथ घोड़े का रुख उस तरफ मोड़ लेता है। उधर रायकुत और शामिल बाजियान के साथ आगे आगे, जबकि करज लसोन अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे पीछे होता है और मंगोल ये समझ रहे हैं कि ताजिर लियू की बेटी असल में शहजादी मारिया है। वो अंधाधुंध रफ्तार के साथ उनके पीछे भागते ही चले जाते हैं और एक तरफ से छुपकर देखने वाला कोनूर कहता है, हम कारगा में दाखिल होते साथ ही हमला करेंगे। जब करज लसोन हमें वहां देखेगा तो उसे शक होगा कि सुलेबी हमारे साथ है।
जल्दी करो जंगजू, घोड़ों के पास चलो। उधर बाजंतीनी करारगाह में सिपाही कामकाज में मसरूफ होते हैं, इसलिए में आइकुत और शामिल घोड़ा गाड़ी के साथ करारगाह में घुस आते हैं। उन्हें देखकर कमांडर और सिपाही चौकन्ने हो जाते हैं और उनके पास पहुंचकर आइकुत कहता है, मंगोल आ रहे हैं, वो हमारे पीछे हैं, कमांडर हमारी मदद करो। तो कमांडर सिपाहियों से कहता है, इनकी हिफाजत करो। यह सुनते साथ ही आइकुत और शामिल बाजियान के साथ एक तरफ हो जाते हैं और कराज लसोन अपने सिपाहियों के साथ करारगाह तक पहुंच जाता है। फिर पूछता है, शहजादी कहाँ है, उसे लेकर आओ। तो बाजंतीनी कमांडर कहता है, सबके सर काट दो, हमला। इसके साथ ही उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई की शुरुआत में एक कमांडर एक सिपाही से कहता है, गवर्नर को मंगोल हमले की फौरी इतला दो। हुक्म मिलते साथ ही सिपाही दौड़ पड़ता है और कबूतर के जरिए खबर उड़ा देता है। शामिल और आइकुत गौर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उधर कौनूर सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए कहता है, गवर्नर मंगोलों को दुश्मन और उस्मान साहब को दोस्त समझेंगे, चलो सिपाहियों जल्दी करो। उधर कराज लसोन मुसलसल बाजंतीनी को काट रहा होता है। बाजंतीनी भी दिफा की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए में कौनूर सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और तलवार निकाल लेता है। और आइकुत एकदम से कौनूर के पास जाकर कहता है, खबर कबूतर के जरिए भेज दी गई है। यह सुनकर कौनूर बाजियान को इशारा करता है तो वो सब चली जाती हैं और कौनूर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इधर उस्मान साहब गवर्नर से कहते हैं, अब उनकी मुहिम्मात तुम्हारे किलों पर कब्जा करने की हैं और तुम अब भी मेरे सामने खड़े हो और तलवारें उठा रहे हो। या तो तुम मेरे साथ चलो या हम सब देख